अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। जी सिस्टर, आप वजह फरमा रही हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतना अहम है कि अगर हम इसको माशरे में लागू करें तो ये हमारे माशरे के सुधार का बायस बनेगा, क्योंकि ये ऐसी अहम चीज़ है कि इसको वाकई ही इब्तदाई निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें तो ये हमारा इब्तदाई निसाब ही है, क्योंकि कुरान पाक को खोल के देखें तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही मुझे पाओगे। तो हम लोगों ने उस चीज़ को उस तरह से समझा नहीं, उस तरह से खुद पे लागू नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और शुक्र के बारे में बार बार तलकीन की गई कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। लेकिन पता नहीं हम कहाँ पे भटक गए, कहाँ पे हमारे से कोताही हो गई कि हमने अपनी नस्लों को ये बात बताना छोड़ दी कि ये चीज़ ऐसे चलती है और इस तरह से होती है। हम ग्लैमरस हो गए, हमने खुद को भुला दिया और अपना जो नस्बुल लैन था उसको छोड़ दिया, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो माशरे में वो हो रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब हम अपने छोटे बच्चों को बताएं, हम अपने बड़ों को बताएं, हम जिस को भी बता सकते हैं इस बारे में बताएं कि ये चीज़ भी होती है। और इसको इस तरह से जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जब तुम जैसा भी मेरे बारे में गुमान करोगे, जैसा तुम गुमान रखोगे, मैं वैसा ही तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम मुझे वैसा ही पाओगे। तो अब हमें बताने की ये ज़रूरत है कि इसको बताएं इस तरह से कि भाई आपने अच्छा ही सोचना है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपने शुक्र ही करना है तो आपकी नेमतें बढ़ती जाएंगी। और फिक्र नहीं करना कि ये जो है मेरा पैसा जा रहा है तो कम हो जाएगा, ये जितना जा रहा है उतना ही ज़्यादा आएगा वापस। और जो चीज़ भी आप लोगों को दोगे, अगर आपके पास इल्म है तो उसको छुपाओ ना, वरना वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम दौलत दोगे तो दौलत आएगी, इल्म दोगे तो इल्म आएगा, इखलाक दोगे तो इखलाक आएगा। जो चीज़ भी बढ़ाना चाहते हो उसको देते चले जाओ, देते चले जाओ, जिस हद तक दे सकते हो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देना है ना आपने। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 रुपया और आप ये तमन्ना करो कि मैं किसी से उधार लेके 10 रुपये दूँ। आपके पास 1 रुपया है, सारा फ़र्ज नहीं है आपके ऊपर कि आपने सारा ही देना है। उसमें से चौथा हिस्सा दे दो, 10वां हिस्सा दे दो, जितना भी आप दे सकते हो खुशी से दे दो। रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, वो आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है, वो आपने खुशी से देना है, अपनी बका के लिए देना है, अपनी बढ़ाने के लिए देना है, अपनी तमन्ना के लिए देना है। जब इस तरह से सोचोगे कि इसमें मेरा फ़ायदा है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा हो जाएगा। और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करो। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की रज़ा है ना। लेकिन अभी हम उलझे हुए हैं, हम परेशान हैं। चलें अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। हम ये कहते हैं हम अपनी बका के लिए कर रहे हैं जी, मुझे जो है वो रिज़्क़ की कमी हो रही है तो मैं रिज़्क़ बांटना शुरू करती हूँ। बच्चों को दें, बांटें, गलियों में बांटें, मोहल्लों में बांटें, अपने घरों में दें, या जैसे भी जो भी इंतज़ाम आप कर सकते हैं। आप 100 रुपये का डिब्बा लेके टाफ़ियों का बांट दें, आप 10 रुपये की टाफ़ियाँ बांट दें जी। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 की बांटनी है, आपके पास 100 ही है, आप 10 रुपये की बांट दें तो 10 कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएंगे और हो सकता है उससे ज़्यादा आएँ। लेकिन लालच नहीं करना कि अब मेरे पास उसी वक्त ही आ जाएंगे। 10 रुपये 10 की सूरत में नहीं आएंगे तो किसी और तरीके से आएंगे। रिज़्क़ की बड़ी किस्में हैं। आपकी उम्र में बरकत हो जाएगी, आपके घर में बरकत हो जाएगी, आपका आटा ही ख़त्म नहीं होगा, आपके जो है वो रोटी में बरकत पड़ जाएगी। आप 1 रोटी बनाओगे उसी में ही आपका पेट भर जाएगा। बड़ी किस्में हैं इसमें। अगर आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आप इसमें जो है वो एक समंदर है, इल्म का समंदर है, रिज़्क़ का समंदर है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आप पाते जाएंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, बात को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।